स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 2023 दीपावली पूजन का मुहूर्त कब है। दीपावली त्यौहार 5 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समाप्ति भाई दूज पर होती है। दीपावली का पहला दिन धनतेरस का होता है। इस दिन कुबेर और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। 10 नवंबर वार शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:35 से दूसरे दिन 1:57 तक धनतेरस की पूजा का मुहूर्त चीज़ें खरीदने का है। धनतेरस तिथि का प्रदोष काल 10 नवंबर शाम 5:30 से 8:08 तक होगा। प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का स्नान का मुहूर्त। गोवर्धन पूजा वार मंगलवार प्रातःकाल 6:42 से 8:51 तक है। अवधि 2 घंटा 9 मिनट है। इस बीच गाय की पूजा कर सकते हैं। भाई दूज वार बुधवार। भाई दूज तिलक का समय 1:09 से लेके 1:49 तक होगा। अवधि है सिर्फ 39 मिनट। दीपावली 5 दिवसीय पर्व है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं। यह दीपों का उत्सव है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है। इस दिन सब तरफ रोशनी की जाती है। पूजा का मुहूर्त राहु काल का समय, दीपदान का समय और मध्य रात्रि में पूजा का मुहूर्त। दीपावली के दूसरे दिन विसर्जन का समय। दीपावली के लिए लगने वाले साहित्य और पूजा विधि, मंत्र और उपाय। दीपावली का पर्व 12 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर रविवार दोपहर में 2:46 से दूसरे दिन 2:57 तक होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक है। अमृतकाल का समय शाम 5:39 से 7:20 तक होगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक होगा। 12 नवंबर रविवार चित्रा नक्षत्र 1:45 तक होगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। आयुष्मान योग शाम 4:24 तक है। बाद में सौभाग्य योग है। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:11 से रात्रि में 8:15 तक होगा। काली पूजा का मुहूर्त रात्रि में 11:39 से 12:31 तक होगा। दीपावली का पूजन विसर्जन मुहूर्त 13 नवंबर के दिन सोमवार सुबह 3 बजे से 4:20 तक का होगा। दीपावली पूजा का साहित्य 1 चौकी या पाटा, लाल या पीले रंग का वस्त्र, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फोटो या सिक्का, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। और धनतेरस के दिन जो सामान चीज़ें वस्तुएं खरीदी थी वे सब रखना है। सोने चांदी के सिक्के, चुनरी, मिट्टी के दिए, सरसों का तेल, लंबी वाती या फूल वाती, देसी घी, शुद्ध जल, चंदन, हल्दी, कुमकुम, कलावा, जनेऊ, दक्षिणा, माचिस, 7 प्रकार का अनाज या 1 प्रकार का अनाज भी रख सकते हैं। गोमती चक्र 5, 7, 9 की संख्या में रखें। पुराने या पिछले साल के गोमती चक्र हैं तो वो भी रख सकते हैं। कौड़ियाँ पीली या सफ़ेद 5, 7, 9 की संख्या में लेना है। पुरानी या पिछले साल की भी आप पूजा में रख सकते हैं। बताशे मिठाई घर की बनी हुई या बाजार से लाई हुई ले सकते हैं। फूल हार लक्ष्मी माता को कमल का लाल पुष्प, गुलाब के, गुड़हल के फूल अर्पण करने के लिए ले सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए कलश किसी भी धातु का हो सकता है। कलश में डालने के लिए पानी, गंगा जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल और आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कलश पर रखने के लिए। जटाधारी नारियल, 1 पान का पत्ता, झाड़ू का पूजन करना है जो धनतेरस पर लाया था। माँ लक्ष्मी की पूजा शाम के समय की जाती है। पूजा विधि उत्तर दिशा में या ईशान कोण में चौकी या पाटा रखना है। उस पर आटे से, फूल से,
चावल से रंगोली बनाना है। उसके बाद लाल पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। वस्त्र के ऊपर चावल से अष्टदल कमल बनाना है। उस पर माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी है। बाजू में चावल रखकर उस पर गणेश मूर्ति की स्थापना करनी है। धनतेरस के दिन खरीदा हुआ सामान सामने रखना है। सोने चांदी के आभूषण या सिक्के सामने रखना है। माँ लक्ष्मी को चुनरी अर्पण करना है। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल, लंबी बाती या फूल वाली बाती डालकर जलाना है। माँ के सामने एक देशी घी का दीपक जलाना है। शुद्ध जल रखना है। चंदन, हल्दी, कुमकुम देवी माँ को अर्पण करना है। साथ में कलावा भी रखना है। जनेऊ गणपति जी को अर्पण करना है। दोनों मूर्ति के सामने दक्षिणा रुपए पैसे रखना है। 7 प्रकार के अनाज रखना है। माँ के समक्ष 5, 7, 9 पिछले साल की कौड़ियाँ, गोमती चक्र रखना है। नए भी ला सकते हैं। गोमती चक्र रखना है। उसी प्रकार पीली या सफ़ेद कौड़ियाँ 5, 7, 9 की संख्या में रखना है। बताशे 5 रखना है, अधिक भी रख सकते हैं। लाही बताशे साथ में रखने का रिवाज है। कहीं पर छोटी छोटी मटकी में, मिट्टी के मटकी में रखा जाता है। घर में बनाई हुई मिठाई और बाजार से लाई हुई मिठाई सामने रखी जाती है। देवी को फूल माला हार अर्पण करते हैं। उसी प्रकार गणेश जी को फूल माला अर्पण करते हैं। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पण करते हैं। गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल भी अर्पण कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए कलश किसी भी धातु का हो सकता है। कलश पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। कलश के गले पर मौली लपेटना है। कलश के अंदर शुद्ध जल, गंगा जल भरना है। उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल डालना है। कलश के मुंह पर आम के पत्ते या अशोका के पत्ते 5, 7, 9, 11 की संख्या में रखना है। उस पर नारियल रखना है जो जटाधारी हो। नारियल पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है। कलश को रखते समय थोड़े से चावल रखना है। उस चावल पर कलश की स्थापना करनी है। झाड़ू रखना है। धन लक्ष्मी पोटली या कुबेर की पोटली का पूजन किया जाता है। धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी के और गणेश जी के मंत्र करते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वास्तु पुरुष की पूजा करें। वास्तु शांति के समय वास्तु जहाँ रखी है वहाँ पर पूजा करनी है। अगर घर की वास्तु शांति नहीं हुई है तो उत्तर दिशा में या ईशान कोण में जमीन पर पूजा करनी है। इसके लिए जमीन को पानी से साफ करना है। उस पर फूल से, चावल से या रंगोली से स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक की हल्दी कुमकुम से पूजा करनी है। स्वस्तिक के ऊपर गेहूं से बनी मिठाई की थाली रखना है। उसमें 2 तुलसी के पत्ते रखना है। एक घी का दीपक जलाना है। दिए को, मिठाई को देखते हुए एकाग्रता से प्रार्थना करनी है। हे वास्तु पुरुष, हम आपके आश्रय में रहते हैं। हमने जो भोग लगाया है उसे आनंद से ग्रहण करें और हमें सुख, शांति, समाधान और बरकत का आशीर्वाद दे। इसके बाद दूसरे दिन वास्तु पुरुष का भोग लगाई हुई मिठाई किसी भी गरीब को दान में देना है। वास्तु पुरुष की पूजा हर साल दीपावली की रात में करनी है। वास्तु में कैसा भी दोष हो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार दीपावली मुहूर्त पूजा विधि विस्तार से बताई है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।